साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक। अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर और इसमें पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत का जो संबंध है, चाहे मेवाड़ हो, रणथंभौर हो, जालौर हो। इसके हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। ये नेक्स्ट तीसरा पार्ट है मित्रों। तो बिना कुछ देरी किए शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 101, हमीरदेव चौहान से संबंधित यहाँ शुरुआत है मित्रों। आएगा हमीरदेव चौहान किस शिलालेख से पता चलता है कि उन्होंने अपने शत्रुओं के विरुद्ध दिग्विजय की थी? तो यह रंगदेवी शिलालेख, रंगदेवी शिलालेख से पता चलता है। रणथंभौर किले से प्राप्त रंगदेवी शिलालेख 1301 ईस्वी से पहले का है। हमीरदेव की दिग्विजय और उनकी 16 सफल विजयों की पुष्टि करता है। यह स्कूल लेक्चरर 2013 में आया प्रश्न मित्रों। यानी प्रत्येक क्वेश्चन वो है जो आरपीसी ने किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछा है। ठीक है, ये है रंगदेवी शिलालेख। कौन सा है? रंगदेवी शिलालेख, जो दिग्विजयों की जानकारी देता है हमीरदेव चौहान की। आगे हमारा क्वेश्चन है, हमीरदेव चौहान के समय रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सल्तनत का पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था उल्लू खां के। हमीरदेव चौहान के समय की बात है। रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सल्तनत का पहला सफल आक्रमण हुआ था हमीरदेव चौहान के समय। तो ये थे उल्लू खां। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम अभियान से पहले उल्लू खां और नुसरत खां ने रणथंभौर के किले की कुंजी जाइन पर सफल आक्रमण किया था मित्रों। क्या 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम अभियान से पहले है ना, उल्लू खां और नुसरत खां ने रणथंभौर किले की कुंजी थी जाइन दुर्ग। जो जाइन दुर्ग है वो रणथंभौर किले की कुंजी माना जाता था। तो जाइन दुर्ग पर आक्रमण किया था। ये किसने किया था? उल्लू खां और नुसरत खां। तो इसमें किसका नाम आएगा? उल्लू खां नाम आएगा मित्रों। आरएस परी में आया ये प्रश्न। आगे है, हमीरदेव चौहान के किस दरबारी कवि ने हमीर महाकाव्य में हमीर को एक महान विद्वान और दानवीर बताया गया है? तो ये नैनचंद्र सूरी है। हमीरदेव चौहान को क्या बताया है? महान विद्वान और दानवीर बताया है हमीर महाकाव्य में नैनचंद्र सूरी ने। तो नैनचंद्र सूरी ने अपने महाकाव्य में हमीर के चरित्र की महानता, वीरता, दानशीलता का वर्णन किया है मित्रों। ये भी फर्स्ट ग्रेड 2020 में आया प्रश्न। आगे, रणथंभौर दुर्ग किस श्रेणी के दुर्गों में आता है? तो ये वन दुर्ग या गिरि दुर्ग में आता है। वन दुर्ग भी इसको कह सकते हैं और गिरि यानी पहाड़ी पर जो दुर्ग होता है उसको गिरि दुर्ग कहते हैं रणथंभौर। तो रणथंभौर दुर्ग घने वन और गिरि पहाड़ियों के बीच स्थित होने के कारण वन दुर्ग और गिरि दोनों ही श्रेणियों में आता है। यह स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा गया था। हमीरदेव चौहान की माता का नाम क्या था? तो हमीरदेव चौहान की माता का नाम जेतल देवी था मित्रों। क्या नाम था? जेतल देवी। हमीरदेव चौहान की माता का नाम जेतल देवी था, जिनके पुत्र थे हमीरदेव चौहान। ये भी सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया था। याद रखिएगा, हमीरदेव की माता का नाम क्या है? जेतल देवी है। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण के समय किस मंगोल विद्रोही को बंदी बनाकर दिल्ली भेजा था? तो ये के हेब्रू था। कौन था? के हेब्रू था। यानी हमीरदेव ने मोहम्मद शाह और के हेब्रू को शरण दी थी। दो यानी जो विरोधी थे उनको शरण दी थी। किसके विरोधी थे? अलाउद्दीन खिलजी के। तो मोहम्मद शाह की मृत्यु युद्ध में हो गई, जबकि के हेब्रू को बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया गया। याद रखना, ज़्यादातर क्या है अपने याद रहता है मोहम्मद शाह के बारे में। यानी हमीरदेव ने किसको शरण दी थी? मोहम्मद शाह को शरण दी थी, जो अलाउद्दीन खिलजी का विरोधी था। इसके साथ एक और भी था, क्या था? के हेब्रू, जिसको बंदी बना करके कहाँ भेज दिया गया? दिल्ली। आगे है, रणथंभौर का साका 1301 में किस चौहान शासक के शासनकाल में हुआ था? ये अपने को पता है, हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के शासनकाल में 1301 में साका हुआ था मित्रों। हमीरदेव चौहान ने अपने शासनकाल में किस धार्मिक स्थल को बनवाया था? तो ये विष्णु मंदिर बनवाया था। हमीरदेव चौहान ने क्या बनवाया था? विष्णु मंदिर। हमीरदेव चौहान ने रणथंभौर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। आरएस परी 2014 में प्रश्न पूछा है। रणथंभौर के किस चौहान शासक को रणथंभौर का शेर कहा जाता है? रणथंभौर का शेर हमीरदेव चौहान को ही कहा जाता है। हमीरदेव चौहान को उनकी अदम्य वीरता, खिलजी से संघर्ष के कारण रणथंभौर का शेर कहा जाता है मित्रों। ये भी तो 2023 में पूछा गया था। हमीर रासो ग्रंथ में किस शासक को अलाउद्दीन खिलजी से बदला लेने का श्रेय दिया गया है? तो ये है राणा हमीर, मेवाड़ के थे। हमीर रासो ग्रंथ में बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी से क्या लिया? बदला लिया। किसने? राणा हमीर ने। तो जोधराज के हमीर रासो, हमीर रासो किसका है? जोधराज का।
कुछ भ्रामक वर्णन भी मिलता है, लेकिन राणा हमीर मेवाड़ को ही दिल्ली के सुल्तानों की पराजित कर रणथंभौर का बदला लेने वाला बताया गया है। स्कूल लेक्चर 2015 में प्रश्न पूछा गया था, राणा हमीर। तो रणथंभौर के किले के आक्रमण के दौरान नुसरत खां की मृत्यु कैसे हो गई थी? तो किले की दीवार से फेंके गए पत्थर से हो गई थी मित्रों। ये भी प्रश्न पूछा गया, देखो आर्यस परी 2013 में। यानी नुसरत खां की, उलगू खां नुसरत खां दो आए थे और नुसरत खां की क्या हो गई? मृत्यु। ये भी पूछा जाता है किसकी मृत्यु हो गई? नुसरत खां की मृत्यु हो गई। कि कैसे हो गई? किले की दीवार से फेंके गए पत्थर से हो गई। घेराबंदी के दौरान किले की दीवार से फेंके गए पत्थर से नुसरत खां मारा गया, जिसके बाद खिलजी स्वयं भी आया था। रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर कौन सा दुर्ग स्थित है जिसे रणथंभौर की आंख कहा जाता है? ये है जाहिन दुर्ग। जाहिन दुर्ग रणथंभौर की आंख भी कहा जाता है और रणथंभौर की कुंजी भी कहा जाता है। तो जाहिन दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी या आंख कहा जाता था, क्योंकि इससे जीते बिना रणथंभौर पर अधिकार करना असंभव था। अमीरदेव चौहान की कितनी रानियों ने जौहर में भाग लिया था? तो रंगदेवी और उनकी पुत्री देवलदे ने भाग लिया था। क्या? रंगदेवी और उनकी पुत्री भी थी देहलदे। क्या नाम थी? देवलदे। देवलदे थी। तो हमीर की रानी रंगदेवी के साथ उनकी पुत्री देवलदे ने भी जौहर में भाग लिया था। ये भी स्कूल लेक्चर 2018 में प्रश्न पूछा गया है। आगे है, रणथंभौर पर आक्रमण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कब घेराबंदी शुरू की थी? तो 1300 में ये घेराबंदी शुरू कर दी थी। अलाउद्दीन 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर अंतिम रूप से घेराबंदी शुरू की और 1301 तक के चला था ये घेरा। अमीरदेव चौहान के समय सेनापति के पद पर कौन नियुक्त था जो किले की रक्षा में शहीद हुआ था? तो ये गुरदास सैनी थे। रणमल रतिपाल के अलावा कौन था जो सेनापति के पद पर नियुक्त था? तो ये थे गुरदास सैनी। गुरदास सैनी अमीरदेव चौहान के वफादार सेनापति थे जो जाहिन दुर्ग की रक्षा करते हुए मारे गए थे, शहीद हो गए थे। अब है जालोर पर कानड़देव युद्ध और साहित्य के बारे में। जालोर दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? सुवर्णगिरी दुर्ग है। क्या नाम है? सुवर्णगिरी। सवर्णगिरी जैसलमेर वाला है और यह है सुवर्ण, याद रखना। सवर्ण जैसलमेर वाला है, सुवर्ण कौन सा है? जालोर का। जालोर दुर्ग सुवर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे सुवर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। ये स्कूल लेक्चर 2014 में पूछा गया है मित्रों। किस ग्रंथ में जालोर के शासक कानड़देव को राजाओं का राजा राजेश्वर कहा गया है? तो यह है कानड़देव प्रबंध। कानड़देव प्रबंध में क्या कहा गया है? कानड़देव को कहा गया राजाओं का राजा यानी राजेश्वर। पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़देव प्रबंध में कानड़देव की वीरता और उनके महत्व का वर्णन किया गया है। ये भी आरएस में पूछा है। जालोर के चौहान शासक कानड़देव के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का तात्कालिक कारण क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान में कानड़देव द्वारा लूटपाट, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर अभियान किया था और सेना वापस लौट रही थी दिल्ली। उस समय कानड़देव ने लूटपाट की थी, ऐसा माना जाता है। तो ये इसका कारण था। अलाउद्दीन के गुजरात अभियान जब किया था 1299 ईस्वी में, कानड़देव ने खिलजी की सेना को लूटा था, जिसे खिलजी ने अपमान समझा। ये भी फर्स्ट ग्रेड 2021 में पूछा था। जालोर के साक्य 1311 के समय केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? कानड़देव और वीरमदेव ने किया था मित्रों। जालोर के अंतिम संघर्ष में कानड़देव और उनके पुत्र वीरमदेव केसरिया किया था। ये स्कूल लेक्चर 2022 में पूछा। सिवाना दुर्ग 1308 के साके के समय वहां का किलेदार कौन था? सातलदेव था। सिवाना का कौन था? सातलदेव था। तो सिवाना दुर्ग के शासक सातलदेव ने अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध संघर्ष में केसरिया किया था मित्रों। सिवाना विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग किसे सौंप दिया था? ये सौंप दिया था खिर्ज खां को। किसको? खिर्ज खां को, खिजर खां को। सिवाना विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने यह दुर्ग अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया था। जालोर दुर्ग का वह विश्वासघाती सेनापति जिसने गुप्त सुरंग की जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को दी, किस जाति का था? जालोर दुर्ग का विश्वासघाती सेनापति था ये बीका दैया था। कौन? दैया जाति से था। इसमें जाति पूछा है, देख लो स्कूल लेक्चर 2016 में प्रश्न आया, जाति भी पूछ ली। क्या? दैया। तो ये कौन था? बीका दैया था। विश्वासघाती सेनापति बीका दैया दैया जाति का था। जालोर दुर्ग का विश्वासघाती सेनापति था भैया। कानड़देव प्रबंध के अनुसार वीरमदेव का प्रेम किससे था? तो ये फिरोजा था। अलाउद्दीन की पुत्री थी फिरोजा, उससे संबंध था। कानड़देव प्रबंध ये बताता है। कानड़देव प्रबंध में फिरोजा और वीरमदेव की प्रेम कहानी का विस्तृत वर्णन दिया गया है। ये आरएस में पूछा है।
आगे है जालोर का संघर्ष किस इतिहासकार द्वारा जालोर का दूसरा युद्ध कहा गया है। यानी जालोर के जो साका हुआ 1311 में उसको दूसरा युद्ध कहा गया है, तो गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने जालोर के संघर्ष को जालोर का दूसरा युद्ध कहा है। मित्रों, जालोर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग किसे सौंपा था? ये कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा था। क्या? जालोर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग किसे सौंपा था? कमालुद्दीन गुर्ग को। तो जालोर का नेतृत्व किसको सौंप दिया? कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया। 1311 ईस्वी में विजय के बाद अलाउद्दीन कमालुद्दीन गुर्ग को जालोर का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। स्कूल लेक्चर 2015 में। जालोर के चौहानों ने किस सुल्तान के समय दिल्ली सल्तनत से संघर्ष शुरू किया था? ये थे जलालुद्दीन खिलजी। यानी जालोर के चौहानों ने किस सुल्तान के समय दिल्ली सल्तनत से संघर्ष शुरू कर दिया था? तो जलालुद्दीन के टाइम से ये इनका संघर्ष शुरू हो गया। कांगड़देव के समय संघर्ष चरम पर पहुंच गया, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी के समय ही छोटे मोटे संघर्ष शुरू हो गए थे। जालोर दुर्ग में स्थित जैन मंदिर किस चौहान शासक की उदारता को दर्शाता है? जैन मंदिर है, उदारता को दर्शाता है, तो ये उदय सिंह थे। उदय सिंह जो कांगड़देव के दादा थे के समय जैन धर्म को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता था। जो जालोर दुर्ग में स्थित है जैन मंदिर, जो क्या दर्शाता है? उदारता को। किसकी उदारता को? उदय सिंह की उदारता को, जो कांगड़देव के दादा थे। जालोर के साके 1311 में जौहर में मुख्य रूप से कौन कौन शामिल थे? तो ये जेतल दे और जो चौहान रानियां शामिल थे। जालोर में कौन थी? जेतल दे। कांगड़देव की पत्नी जेतल दे के नेतृत्व में चौहान रानियों ने जौहर किया था। आगे है फिरोजा और विरमदेव की प्रेम कहानी का वर्णन किस मुस्लिम इतिहासकार ने भी अपने ग्रंथ में किया है? तो ये फरिश्ता। यानी फरिश्ता ने भी अपने ग्रंथों में प्रेम कहानी का उल्लेख किया है। हालांकि मुख्य स्रोत कौन सा है? कांगड़देव प्रबंध है। यानी फिरोजा और विरमदेव की प्रेम कहानी का वर्णन मुस्लिम इतिहासकार भी करता है, फरिश्ता करता है। कौन करता है? फरिश्ता। किस दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहा जाता है? तो ये सिवाना दुर्ग है। तो सिवाना दुर्ग को मारवाड़ या जोधपुर के राजाओं की शरणस्थली कहा जाता है। सिवाना दुर्ग को मारवाड़ जोधपुर के राजाओं के संकट के समय शरणस्थली के रूप में प्रयोग किया जाता था। आगे है मेवाड़, राणा हमीर, रतन सिंह संघर्ष और उनकी उपाधियों से संबंधित 131 से 150 तक क्वेश्चन है वो। तो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार कौन था? तो ये अमीर खुसरो था। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ जब आक्रमण किया 1303 में, प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार कौन था? अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ अभियान में स्वयं वहाँ पर प्रेजेंट था। स्कूल लेक्चर 2014 में पूछा है। मेवाड़ के किस शासक ने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था और राणा की उपाधि धारण की थी? तो ये राणा हमीर थे। राणा हमीर ने जो सिसोदिया शाखा से था मालदेव सोनगरा को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। मालदेव सोनगरा को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार करने वाला कौन था? राणा हमीर 1326। तो राणा हमीर ने किस युद्ध में तुगलक शासकों को पराजित कर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी? तो ये था सिंगाली का युद्ध। कौन सा? सिंगोली का युद्ध था। राणा हमीर ने सिंगोली के युद्ध में तुगलक जो शासक थे उनको पराजित किया था। तो सिंगोली का युद्ध कहाँ हुआ? सिंगोली कहाँ पर है? बांसवाड़ा में के युद्ध में राणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था। मित्रों, मेवाड़ के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध संघर्ष में अहड़ को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये जेतर सिंह थे। कौन थे? जेतर सिंह। अहड़ को राजधानी बनाने वाले थे जेतर सिंह। जेतर सिंह ने इल्तुतमिश द्वारा नागदा को नष्ट करने के बाद अहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो नागदा को किसने लूटा था? इल्तुतमिश ने लूटा था। स्कूल लेक्चर 2022 में प्रश्न आया है। रावल रतन सिंह की किस रानी ने जौहर में भाग लिया था? तो ये पद्मिनी थी। रानी पद्मिनी के 1303 में चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था। मित्रों, किस मुस्लिम शासक ने चित्तौड़ किले को भारत का सबसे बड़ा किला कहा है? तो अमीर खुसरो ने कहा। चित्तौड़गढ़ को भारत का सबसे बड़ा किला किसने बताया है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ को देखकर उसकी विशालता का वर्णन किया था। मित्रों, आगे है क्वेश्चन, रावल रतन सिंह के किस दरबारी ने पद्मिनी की सुंदरता की जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को दी थी? तो ये राघव चेतन थे। देखो, राघव चेतन है ना, वो रावल रतन सिंह के दरबार में रहते थे और रावल रतन सिंह से किसी बात पर इनकी अनबन हो गई
और इनको दरबार से निकाल दिया गया। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चले गए और वहाँ इन्होंने योजना बनाई कि रतन सिंह को कैसे मैं झुकाऊं, कैसे मैं हराऊं। तो अलाउद्दीन खिलजी को भगा दिया पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन करके। तो दरबारी राघव चेतन को रतन सिंह ने अपमानित कर निकाला था, जिसके बाद उसने खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। तो खिलजी की सुंदरता यानी राघव चेतन ने बताई थी भी। अलाउद्दीन को पद्मिनी की सुंदरता की जानकारी किसने दी थी? और राव रतन सिंह को इसकी जानकारी किसी तोते ने दी थी, पद्मिनी की सुंदरता की जानकारी। ये आरपीसी स्कूल लेक्चर 2017 में पूछा है। नाम क्या है? राघव चेतन, याद रह जाएगा। राणा हमीर किस गांव के निवासी थे? सिसोदा गांव के निवासी थे। राणा हमीर किस गांव के निवासी थे? सिसोदा गांव के निवासी थे। तो राणा हमीर सिसोदा गांव के जागीरदार थे, जिसके कारण उनका वंश सिसोदिया वंश कहलाया। मित्रों, मेवाड़ के किस शासक ने बप्पा रावल की उपाधि धारण की थी? तो कालभोज ने। मेवाड़ के किस शासक ने बप्पा रावल की उपाधि धारण की थी? कालभोज ने। तो मेवाड़ के बप्पा रावल ने कालभोज की उपाधि धारण की थी। कालभोज गुइल वंश के ने ही बप्पा रावल की उपाधि धारण की थी। मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के बीच 1303 के संघर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तारीख-ए-अलाई, अमीर खुसरो की तारीख-ए-अलाई से मिलता है। क्या? मेवाड़ और दिल्ली के बीच में जो संबंध थे, 1303 का संघर्ष का उल्लेख है, वो तारीख-ए-अलाई में मिलता है। अमीर खुसरो की रचना है तारीख-ए-अलाई। अमीर खुसरो द्वारा रचित तारीख-ए-अलाई खजाइन-उल-फतूह भी उसे कहते हैं। इस संघर्ष का प्रत्यक्षदर्शी मुस्लिम स्रोत है। ये किसका? चित्तौड़ 1303 का। खजाइन-उल-फतूह अमीर खुसरो का, तारीख-ए-अलाई भी कहते हैं। स्कूल लेक्चर 2015। राणा हमीर ने विषम घाटी पंचानन की उपाधि कब धारण की थी? तुगलक शासकों को पराजित करने के बाद। यानी तुगलक शासकों को पराजित करने के बाद राणा हमीर ने विषम घाटी पंचानन की उपाधि धारण की थी। राणा हमीर को यह उपाधि तुगलक शासकों को पराजित कर मेवाड़ को संकट से बाहर निकालने के पक्ष में मिली थी। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक कब नियुक्त किया था? 1303 में। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया था। मित्रों, चित्तौड़ विजय के तुरंत बाद खिजर खां को प्रशासक बनाया गया। जालौर के मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ का प्रशासक किसने नियुक्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी जालौर के थे मालदेव सोनगरा और चित्तौड़ का प्रशासक बना दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, चित्तौड़ जीत करके। तो खिजर खां के हटने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ का प्रशासक बना दिया। मालदेव सोनगरा को किसने भगाया वहां से? राणा हमीर ने। इल्तुतमिश के आक्रमण के समय मेवाड़ की राजधानी नागदा को किसने जलाया था? तो इल्तुतमिश की सेना ने जलाया था। भूताला के युद्ध की हार के बाद इल्तुतमिश की सेना ने वापसी में नागदा को जला दिया था। रावल रतन सिंह की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध में केसरिया करते हुए रावल रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी। रावल रतन सिंह ने 1303 में दुर्ग के द्वार खोलकर राजपूतों के साथ केसरिया किया और वीरगति प्राप्त की। मित्रों, किस शासक ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दिल्ली सल्तनत से लगभग 25 वर्षों तक दूर रखा था? तो राणा हमीर थे ये। क्या? किस शासक ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दिल्ली सल्तनत से लगभग 25 वर्षों तक दूर रखा था? तो ये राणा हमीर थे, है ना। राणा हमीर ने 1326 में अधिकार किया और उसके बाद चित्तौड़ 1535 तक स्वतंत्र ही रहा था। किस राजपूत शासक ने रणथंभौर दुर्ग की रक्षा के लिए युद्ध से पहले राजस्व माफ कर दिया था? तो ये हमीरदेव चौहान थे। हमीरदेव चौहान ने राजस्व माफ कर दिया था। हमीरदेव चौहान ने घेराबंदी के दौरान जनता को राहत देने के लिए कुछ कर माफ कर दिए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा था? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग को नाम है वो अलाउद्दीन ने खिजराबाद कर दिया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रखा गया था। राणा हमीर को वीर राजा की उपाधि किस ग्रंथ में दी गई है? एकलिंग जी महात्म्य है ना, उसमें राणा हमीर को वीर राजा कहा गया है। राणा हमीर को एकलिंग महात्म्य में वीर राजा कहा गया है। स्कूल लेक्चर 2017। आगे क्वेश्चन है अपना कि जालौर और मेवाड़ के संघर्षों में किस शासक ने दिल्ली सल्तनत को सबसे अधिक प्रतिरोध दिया था? तो ये राणा हमीर थे। जालौर और मेवाड़ के बीच में जो संघर्ष हुए उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किया था तो राणा हमीर थे। यद्यपि कानड़देव हमीरदेव ने
वीरता से संघर्ष किया, लेकिन राणा हमीर ने न केवल मेवाड़ को स्वतंत्र कराया बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित कर दिल्ली सल्तनत की नाक में दम किया था मित्रों। तो इस प्रकार आज हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन और रह गए हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। यदि मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो मित्रों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं आगे और मेहनत करता रहूं। यदि ये आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जो भी कोई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RAS या राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है उनके साथ शेयर करो। आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू दोस्तों।